भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है अनन्य प्रेम भाव। इसके द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए आज एक सच्ची घटना पर आधारित इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं कि किस प्रकार एक माता पे भगवान उनके अनन्य प्रेम के कारण कृपा बरसाते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जिनका कोई नहीं था। वो अकेली रहती थी गांव में। एक दिन उस गांव में कहीं से घूमते फिरते वृंदावन से एक साधु आए तो सबके घर गए, उस बुढ़िया माई के घर भी गए। बुढ़िया माई ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनको भोजन बनाकर खिलाया। जब वो जाने लगे तब बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, भक्त हैं भगवान के। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा ये अकेलापन दूर हो जाए। मैं अकेली रहती हूँ, मेरा समय नहीं कटता, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं किस तरह अपना जीवन व्यतीत करूँ, किस तरह अपना अकेलापन दूर करूँ। संत महात्मा ने अपनी झोली में हाथ रखा और उसमें से लड्डू गोपाल की मूर्ति निकाल करके और उन बुढ़िया माई के हाथ में दिया और कहा, बुढ़िया माई ये आपके बालक स्वरूप हैं, इनको अपने बच्चे की तरह प्रेम करना, अपने बच्चे की तरह इनकी रक्षा करना। इनको नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोजन बना करके इनको खिलाना और उसके बाद खुद खाना। इनका जितना हो सके अपने बच्चे की तरह इनकी रक्षा करना, ध्यान रखना। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। बाल कृष्ण को अपने घर में स्थापना की और उसके बाद उनको जो भी उनको विधि विधान पता था उस हिसाब से उनकी सेवा अर्चना करने लगी, उनकी पूजा करने लगी, उनका ख्याल रखने लगी। इतना प्रेम हो गया कि एक मिनट भी उन्हें देखे बिना रह नहीं पाती। गांव के कुछ शरारती बच्चों को जब ये बात पता चली कि बुढ़िया माई आजकल गांव से बाहर नहीं निकलती है, अपने घर से बाहर नहीं निकलती है, फूल चुगने जाती है, पूजा अर्चना करती है, एक लड्डू गोपाल आ गए हैं, उनके ध्यान में मग्न रहती है, उन्हीं के साथ खेलती है, उन्हीं के साथ बातें करती है, हम लोगों को पूछती तक नहीं है। जबकि पहले बुढ़िया माई कुछ कुछ उन बच्चों को दे दिया करती थी, लेकिन बच्चे शरारत करने से बाज नहीं आते थे। उन बच्चों ने सोचा कि क्यों ना चलो आज बुढ़िया माई को सबक सिखाया जाए और उनके साथ कुछ मस्ती की जाए। बच्चे गए उनके पास और जाकर के बोले, बुढ़िया माई आपको पता है जंगल से कुछ भेड़िए आ रहे हैं गांव में आजकल, और वो नए नए बच्चों को उठा के ले जाते हैं और खा जाते हैं। ध्यान रखना अपने बच्चे का, कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी उठा के ले जाए और खा जाए। बुढ़िया माई डर गई क्योंकि इतना उनके अंदर प्रेम भर गया था कि वो अपने बच्चे की तरह उनका ख्याल रख रही थी। बुढ़िया माई ना आओ देखे ना ताओ, हाथ में लिया डंडा और खड़ी हो गई गेट के सामने। दरबान की तरह बुढ़िया माई खड़ी हो गई डंडा लेकर के और पहरा देने लगी कि भेड़िया हमारे घर में घुसे ही ना। एक दिन व्यतीत हो गया, रात्रि व्यतीत हो गई। मैया इसी तरीके से पहरेदार की तरह डंडा लिए खड़ी थी। दूसरा दिन व्यतीत हो गया, तीसरा दिन व्यतीत हो गया, इसी तरीके से चौथे और पांचवें दिन। जब 5 दिन व्यतीत हो गए, भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए कि बुढ़िया माई की भक्ति देख करके, प्रेम देख करके, उनकी रक्षा के लिए पहरेदार की तरह खड़े देख करके भूखी प्यासी बुढ़िया माई दरबान की तरह गेट पे खड़ी थी कि मेरे बच्चे को ले न जाए। पलक नहीं झपका रही थी, कहीं मेरी पलक झपकेगी और भेड़िया आएगा मेरे बच्चे को उठा के ले जाएगा। तब भगवान पीतांबर धारण करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, मोर मुकुट पहन के और उनके पास आई। पैरों की आहट सुन के बुढ़िया माई बिल्कुल चौकन्ना हो गई और डंडा लेकर के खड़ी हो गई मारने के लिए कि कहीं भेड़िया तो नहीं आ गया। तब भगवान ने कहा, अरे मैया रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं आपका लल्ला हूँ। मैया कहती हैं, चल हट, तू कहाँ से आया मेरा लल्ला? मेरा लल्ला तो इतना प्यारा है, नाजुक है, तू तो इतना बड़ा है, तू मेरा लल्ला कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती, तू कोई बहरूपिया है,
मुझे ठगने आया है, हट जा, मुझे पहरा देने दे। भगवान ने कहा, मैया मैं आपका ही बालक हूँ, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। मैं श्री कृष्ण कन्हैया हूँ, जिनकी आप भक्ति करते हैं वो मेरे बाल स्वरूप में है और मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। मांगो वरदान, आप क्या मांगना चाहती हैं? देखिए मैया ने क्या मांगा। उस स्थान पे कोई और होता तो धन दौलत पता नहीं क्या क्या मांग लेता। मैया ने कहा, अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं और वरदानी है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे बालक को भेड़िया उठाकर ना ले जाए और मुझे पहरेदार की तरह यहाँ पे खड़े ना रहना पड़े, मैं उनकी सेवा करूँ। भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए उनकी भाव को देख करके। उन्होंने कहा, मैया शांति रखो, मुक्त हो जाओ अब इस बंधन से। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे कोई भेड़िया नहीं आएगा, किसी भेड़िए का डर नहीं रहेगा, ना आपके बालक के लिए और ना आपके लिए। मैं आपको अपने धाम को लेके चलता हूँ। तब भगवान उन्हें अपने साथ गोलोक धाम लेकर चले गए। इसी को कहते हैं निश्चल प्रेम। हाँ, भगवान के प्रति मान लिया तो बिल्कुल अपना मान लिया, अपने बच्चे की तरह मान लिया और उनको अपने बच्चे की तरह रक्षा करने लगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जिसके अंदर से ये चला गया उसने सब कुछ पा लिया। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर प्लीज कर दीजिएगा।